हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हिंदी मानस विद नेहा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज मैं छायावाद का जो अर्थ है और आलोचकों के जो प्रमुख मत हैं, किन प्रसिद्ध आलोचकों ने छायावाद के संदर्भ में उसे क्या संज्ञा दी है, इस टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। अगर प्रश्न ना भी आए तो अगर आप छायावाद को बहुत अच्छे से समझते हैं तो कह सकते हैं कि ऑप्शन में आजकल 4 की जगह पे 5 ऑप्शन आने लगे हैं, तो उसमें से आप एक ऑप्शन को ज़रूर काट पाएंगे। उससे क्या है कि आपके सही उत्तर तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आचार्य शुक्ल को अगर हम देखें तो उन्होंने इसे शैली वैचित्र मधुचर्या चित्र भाषा शैली और रहस्यवाद की संज्ञा दी है। अगले आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने कि छायावाद को क्या कहा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। उसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसे व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है, क्योंकि छायावाद में कोई भी बात अगर किसी भी विद्वान को कहनी हुई हो तो वो सीधे ना कहकर उसे घुमा के कहता है और उसके जो अर्थ हैं उसके मूल में बहुत ही बड़ी बात छुपी हुई होती है। तो उन्होंने क्या कहा है, व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने इसे क्या कहा है, स्वच्छंदता वाद कहा है। स्वच्छंद मतलब वो किसी मुक्त बंधन में रहना पसंद ना करके अपने स्वच्छंद, अपने कह सकते हैं स्वच्छ विचारों से जो लिखता है वही क्या है, छायावाद है। अगले आते हैं मुकुटधर पांडे, इन्होंने इसे रहस्यवाद कहा है और कह सकते हैं कि उन्होंने भाव नहीं लेकिन भावों की जो छाया है उसे क्या नाम दिया है, छायावाद। अगले आते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि छायावाद की जो प्रमुख रचना, पहली रचना मानी जाती है वो कौन सी है, झरना, और किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कह सकते हैं कि ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने इसके दो अर्थ बताए हैं। पहला तो इन्होंने बताया है वेदना के आधार पर स्वानुभूति में चित्रण क्या है, छायावाद है। और दूसरा क्या है, उन्होंने कांति के अर्थ में बताया है कि मोती के भीतर जो तरलता है, अगर किसी भी मोती को आप उठा के देखें तो उसमें जो उसकी छाया दिखाई देती है, जो उसे तरलता दिखाई देती है, वो चमक है, जो कांति है, वही साहित्य में क्या है, छायावाद बन के हमारे सामने आता है। अगले आते हैं निराला, इन्होंने रहस्यवाद की संज्ञा दी है। अगले आते हैं पंत, इन्होंने सौंदर्य की छाया कहा है। देखिए यहाँ ध्यान से, क्या है, सौंदर्य की छाया जो है वही साहित्य में क्या है, छायावाद है। अगली है महादेवी वर्मा, इन्होंने प्रकृति के बीच जीवन का जो उद्गीत है और जो सर्वात्मवाद है वही क्या उन्होंने माना है, छायावाद माना है। उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने इसे अन्युक्ति पद्धति का है। अन्युक्ति क्या है, अन्य के माध्यम से कही गई उक्ति क्या हो जाती है, अन्युक्ति। तो इन्होंने छायावाद को क्या कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत ही सरल आपको याद करने में रहेगा, अन्युक्ति अर्थात किसी और के द्वारा कही गई उक्ति। अगले हैं नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा है, व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान जो है वो क्या है, छायावाद है। कह सकते हैं कि जो कवियों के द्वारा जो सौंदर्य व्यक्त किया गया उसमें जो आध्यात्मिक छाया का जो भान अर्थात जो आभास हुआ है वो क्या है, छायावाद है। अगले हैं सुशील कुमार, इन्होंने अस्पष्टतावाद या फिर इसे निजी अभिव्यक्ति का नाम दिया है। निजी अभिव्यक्ति, जो कवि है, जो कवयित्री है, उसकी जो निजी अर्थात जो व्यक्तिगत उसकी जो अभिव्यक्ति है, उन्होंने सुशील कुमार ने उसे ही छायावाद की संज्ञा दे दी है। अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने इसे शक्ति काव्य कहा है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, इन्होंने इसे राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति कहा है। पता नहीं किस आधार पे कहा है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति देखते हैं तो प्रमुख रूप से मुखर होती है द्विवेदी युग में, और राष्ट्रीय संस्कृति जो काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली कवि हैं उनमें ये अभिव्यक्ति बहुत ही प्रखर दिखाई देती है। बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के छायावाद के संदर्भ में कुछ प्रमुख मतों को आपके सामने रखा। आशा करती हूँ कि आपको आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग मिलेगा। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।